हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इक्वल इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानेंगे और पूरा बेसिक पे मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे इसको अटेम्प्ट करना है वो जानेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। P इज इक्वल टू 30,000, R इज इक्वल टू 8%, ये एनुअली रेट है सिंपल इंटरेस्ट में, और हमें टाइम दे रखा है 4 साल और पूछ रहा है इसका इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। मतलब हर साल हम कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ताकि 4 साल के बाद हमारा पूरा ये 30,000 का ब्याज समेत चुकता हो जाएगा सब कुछ। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्यू डेट, मतलब अगर मान लेते हैं कोई एक बंदा 30,000 यहाँ पे लिया और विदाउट इक्वल इंस्टॉलमेंट 4 साल के बाद 8% इंटरेस्ट में उसने या क्या कहा, विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट एंड पे किया है तो कितना होगा ये अमाउंट, ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमें पता है ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 साल मतलब 32%। सो 30,000 का 32% कितना हो गया 9600, यानी यहाँ पे हमें पे करना होगा 39600। सो ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है जब आप कोई इंस्टॉलमेंट ना पे करके एकदम एंड में 4 साल के एंड में पूरा अमाउंट पे करते हो, तब इतना हमें पे करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लाला जी से कुछ पैसा उधार लिया है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमने कुछ पैसा उधार लिया है और फिर हम फर्स्ट ईयर 1 साल के बाद एंड में, 1 साल के एंड में यहाँ पे हम कुछ अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। फिर सेकेंड ईयर यहाँ पे भी सेम उतना ही इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। फिर थर्ड ईयर के एंड में हम एग्जैक्टली उतना ही इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और एट द एंड ऑफ 4th ईयर हम वही सेम इंस्टॉलमेंट पे करके हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम स्टार्टिंग में लोन लेते हैं उस टाइम हमें कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना होता है। इंस्टॉलमेंट आप कब पे करोगे, 1 साल के बाद पे करोगे पहला इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे एनुअल दे रखे, तो 1 साल के बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। वैसे ही जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, क्योंकि वो अमाउंट देके हम पूरा ब्याज चुकता कर देते हैं। तो ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसको क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। सो ये क्या है, लास्ट पेमेंट है। सो लास्ट पेमेंट हम जितना देंगे उस पर कोई ब्याज नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो लास्ट है अमाउंट। सो मान लेते हैं यहाँ पे हमें 100x इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। कितना, 100x, और हमें ये निकालना है। तो जब हम कुछ अमाउंट यहाँ पे हमने ब्याज ले रखा है, 1 साल के बाद हम उसी में से 100x पे कर देते हैं। किसको, लाला जी को। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ ये 100x इस टाइम पे ना करके एकदम लास्ट में पे करता तो मुझे कितना देना पड़ता। अभी तो 100x दे दिया उसे, पर ये इसको मैं लास्ट तक रखता और लास्ट में एक साथ पे करता तो मुझे कितना देना पड़ता। तो क्योंकि यहाँ पे रेट 8% है, तो कितना साल रखता मैं अपने पास, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल में मेरा 8% को 3 × 8 24 एक्स्ट्रा देना पड़ता। मतलब अगर मैं 100x फर्स्ट ईयर में ना देके
अपने पास रखता 100x को और 4th ईयर में एंड में देता तो मुझे 124 रुपीज देना पड़ता। किसको? लाला जी को। सिमिलरली अगर मैं 100x ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ना देके मान लेते मैं इसको एकदम लास्ट में दूंगा तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? मैंने 100x को कितना साल रखा इस जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को? 1 साल 2 साल। 2 साल में कितना होगा? 2 × 8% क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। 16 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो 116। ये क्या है? मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है अगर मैं 100x सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लास्ट तक रखता हूँ। सिमिलरली थर्ड इंस्टॉलमेंट को अगर मैं लास्ट तक रखूंगा और फिर दूंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा? मुझे बस 1 साल ही रखना पड़ेगा तो 8x। सो 108x मुझे एट द एंड देना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट इसके ऊपर कोई ब्याज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई टाइम नहीं बचता, ये लास्ट में दे रहे हैं तो 100x। सो ये सब क्या है? अगर आप देखोगे ये 124 क्या है? ये है मुझे इतना देना पड़ता अगर मैं इसको अपने पास एंड तक रखता, किसको? 100x को। 100x ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को अगर मैं अपने पास लास्ट तक रखता तो मुझे इतना देना पड़ता। ये सब जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो क्या है? तो ये हमारा वो अमाउंट है जो कि विदाउट इंस्टॉलमेंट का है। मतलब अगर हम कोई भी इंस्टॉलमेंट पे ना करके सारा पैसे को एकदम एंड तक रखते और फिर हम पे करते तो हमें इस इंस्टॉलमेंट का इतना पे करना पड़ता, इस इंस्टॉलमेंट का इतना पे करना पड़ता, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का इतना पे करना पड़ता, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का बस इतना ही, वही सेम रुपीज पे करना पड़ता। तो ये सारा पैसा कितना हो रहा है? ऐड कर लेते हैं 448। जो 448x है वो क्या है? अगर हम बिना इंस्टॉलमेंट के पे करते, विदाउट इंस्टॉलमेंट पे करते तो इतना होता। तो ऑलरेडी हमने ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्या है? बिना इंस्टॉलमेंट के अगर हम 4 साल के बाद पे करते हैं तो इतना पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने देखा अगर हम 100x, 100x, 100x इन सब को अगर पहले पे ना करके लास्ट में अगर देते तो हमें इतना पैसा देना पड़ता। सो 448x इज इक्वल टू कितना? 39600। ओके, सो हमें निकालना क्या है? 100x जो कि है हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट। 100x इज इक्वल टू 39600 डिवाइडेड बाई 448 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 8840। सो ये जो अमाउंट आया ये क्या है? हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट है 8840। ठीक है, सो ये है हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में बस यही पूछा था 8840। तो इसको और थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो 8840 हम कितने बार पे किए हैं? 4 बार पे किए हैं। तो हम टोटल कितना पे किए? 8840 को हम 4 बार पे किए इज इक्वल टू 35360। सो यहाँ पे हम 35,360 टोटल अमाउंट उसको दे रहे हैं। ये कौन से कंडीशन में? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। अगर हम विदाउट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हम उसे 39600 देते हैं। तो थोड़ा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बीच बीच में उसको पैसा दे देते हैं, जिस पैसे को कि लाला जी किसी और को देके ब्याज कमा सकते हैं। तो हमसे ना कमाओ लाला जी, किसी और को दे दो। इसलिए हम बीच बीच में 100 रुपीज दे देते हैं ताकि हमें बाद में लास्ट में इतना ब्याज ना देना पड़े। तो इसीलिए हम एट द एंड हम टोटल कितना पे किए? टोटल 35,360 पे किए हैं। सो अगर क्वेश्चन में आपको पूछेगा कितना डिफरेंस है
अगर वो एक साथ पे करता है और इंस्टॉलमेंट के साथ पे करता है तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। सो ये है बेसिक चीज़। आप एक दो बार ये वीडियो को देख लो, एकदम इजीली, बहुत ही आसान भाषा में समझाया हूँ। यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये जो अमाउंट है ये कुछ नहीं है, बस इस इंस्टॉलमेंट को अगर हम फर्स्ट ईयर पे ना करके लास्ट में देते तो इतना देना पड़ता है। तो ये सब मैंने बता दिया हूँ। तो यहाँ पे भी जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे ना करके, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 39600, वही सेम चीज़ है, तो इक्वेट कर लिए। इसके लिए हमें 100x निकालने के लिए तो बस अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम में अगर पूछेगा हमें इस तरह का क्वेश्चन तो हम ये सारा ड्राइंग ना करके किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। सो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, P इज इक्वल टू 30,000, R इज इक्वल टू 8% सिंपल इंटरेस्ट में, T दे रखा है हमें 4 ईयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको 30,000 को विदाउट इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे। 4 ईयर 8% में कितना आ रहा है, तो वो कितना आ रहा था 39600। ये हो गया हमारा स्टेप 1। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो 4 ईयर है यहाँ से शुरुआत करते हैं। उसने 4th ईयर, लास्ट ईयर 4th ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट पे किया होगा तो 100x, क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये तो लास्ट ईयर है, इसके बाद टाइम ही नहीं है कि ब्याज देना पड़ेगा, तो लास्ट में 100x दिए थे। थर्ड ईयर मतलब हमें इस पैसे को जो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, अगर हम 1 साल तक रखते तो हमें कितना देना पड़ता, बस 1 साल का 8% इंटरेस्ट, तो 100 का 8% 8, तो 100x 108x। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ईयर मतलब हमें 1 साल 2 साल रखना पड़ता, तो 8 का 2 साल तक कितना होगा 16, तो 16। फिर हम फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, अगर पे नहीं करते तो कितना साल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, 1 2 3 साल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। सो ये हो गया 3 साल, मतलब 8 × 3 24 124x। सो हम क्या करेंगे, इन सबको मिला लेंगे तो कितना हो रहा है 448x। ये क्या है, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो इसका वैल्यू तो हम ऑलरेडी पता है इतना है, तो 100x। ये क्या है, इक्वल एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 39600 डिवाइडेड बाई 448 इंटू 100x 100। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8840। ये हो गया आंसर। सो ये हो गया आपका स्टेप 2 और ये हो गया आपका स्टेप 3 आंसर। सो आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आंसर दे दूंगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।